तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाई मून डजंट फॉल इनटू दी अर्थ। मतलब मून जो है वो अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर जाता, चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता रहता है। ओके, तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जब अर्थ पे गिरती है, मान लीजिए इस पेड़ से, ये आपका अर्थ है, ठीक है, हमारी धरती माता, इस पेड़ से अर्थ पे कुछ गिरा तो कैसे गिरेगा, वर्टिकली गिरेगा, ठीक है। गिरने का कारण क्या है आपका, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अंदर गिरेगा या नीचे गिरेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अर्थ के नीचे क्यों गिरती है, ये अर्थ है, लाइन अर्थ मान लीजिए, इस पे ही क्यों गिरती है, कारण मैंने बता दिया, ग्रेविटी के कारण। ओके, अच्छा, अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये बिल्डिंग पर से खड़ा होकर कोई लड़का एक बॉल थ्रो कर रहा है। ओके, बॉल थ्रो कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बॉल क्या है, वर्टिकली नीचे आ जाती है, इस तरीके से नीचे आ जाती है, कारण ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा और जोर लगाता है और फेंकने की कोशिश करता है, तो ये बॉल वेलोसिटी तो वैसे मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन लिखी है, इस तरीके से जाएगी वेलोसिटी, इधर फेंकने की ये कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी आ जाती है तो इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है और धरती पे ये बॉल गिरती है। फिर से इस बार इस लड़के ने थोड़ी और दम लगाई और इस बार जो है ग्रेविटी के कारण यहाँ पे गिरी बॉल। ओके, देखिए, थोड़ा कम, थोड़ा और ज़्यादा, अब थोड़ा और ज़्यादा। अब इसने पूरी जान लगा दी, जितना भी खाया पिया था उससे हिसाब से पूरी जान लगा दी, और जब पूरी जान लगा दी तो ये बॉल यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक, लेकिन फॉल ये अर्थ पे ही कर रहा है ग्रेविटी के कारण। इतना समझ में आया, आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिगर को। मान लीजिए ये अर्थ है, ओके, हाँ जी, तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने ये स्टोन जो है गिरता हुआ दिखाया है, अर्थ के ऊपर गिरने वाला है अब ये, ठीक है। तो एक फोर्स से यहाँ पे बंदा खड़ा होके, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करना है आपको, ठीक है, कि उसने इस पत्थर को एक फोर्स से फेंका, तो मान लीजिए ये फोर्स जो है आपकी इतनी दूर गई, फिर उसने दोबारा इस पत्थर को फेंका तो इतनी दूर गई, फिर दोबारा फेंका तो यहाँ पे आई, फिर और दम लगाया इसने तो फिर कहाँ पे आई, इधर आई, फिर और दम लगाया तो किधर आई, इधर आई, फिर और दम लगाया कि किधर आई, इधर आई। एक बार और कोशिश की इसने, सोचा कि इस बार तो पार ही कर दूं, इधर आई, ठीक है। वंस मोर, इस बार क्या होता है, ये इस तरीके से मोशन करता है। थोड़ा सा ये सर्कुलर में होगा तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, थोड़ी मेरी ड्राइंग हो सकती ख़राब हो गई हो। ओके, तो क्या हुआ आखिर, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स जिस वेलोसिटी से इसको फेंकी गई है, ठीक है, वो इतनी ही थी कि यहाँ पे गिर गई, गिरी ये अर्थ पे ही है। जितनी भी चीज़ें ये अर्थ पे आई है, ठीक है, देखिए, जितनी बार भी अर्थ पे आई है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार इधर, एक बार इधर, जितनी बार भी ये अर्थ पे आई है, किसके कारण आई है, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण आई है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी, 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 ये कारण थे ग्रेविटी के कारण आने की। तो इससे आपको क्या पता लगा, लेकिन लास्ट में मैंने ये दिखाया आपको कि ये तो यहाँ पूरी घूम गई, ये तो अर्थ पे आई ही नहीं, अर्थ पे आई ही नहीं है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि वेलोसिटी इतनी हाई थी, वेलोसिटी इतनी हाई थी कि इस पे अर्थ पे आने का मौका ही नहीं मिला। क्लियर, ठीक है। सो वेलोसिटी वॉज दैट मच हाई दैट इट couldn't get the time to come on the earth। अच्छा,
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रीज़न, तो सर क्या ये फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे सर? ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है कि वो नीचे ही गिरेगा, पुल करेगा, है ना। इस फोर्स को क्या बोलेंगे कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए? तो इस फोर्स को देखिए, ये फोर्स भी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, ठीक है, लेकिन इस फोर्स को एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्री से नाम से ही पता चल गया होगा, सेंट्री से मतलब बीच में, सेंटर से फोर्स लगता है, इधर 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 हर जगह से फोर्स लगेगा सेंटर से, तो सेंट्रीपेटल फोर्स। इस हर जगह से फोर्स लगने से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हर जगह से सेम ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, सेम ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से थोड़ा ग्रेविटेशन लगागा, यहाँ से थोड़ा ग्रेविटेशन लगागा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर पे होने के कारण ये क्या करेगा, हर जगह से, हर पार्ट से, चाहे ये हो, लेफ़्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह सेम फोर्स लगाएगा, ये सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये प्रॉपर तरीके से सर्कुलर मोशन कर लेता है। ओके, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कहते हैं, जिस फोर्स के कारण मून जो है वो मोशन कर रहा है और वो पृथ्वी से टकरा नहीं रहा, अर्थ से टकरा नहीं रहा। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स विच कीप्स इट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड डज नॉट लेट इट फ्लाई अवे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जो चेंज ना हो, एक ही सर्कल में घूमता रहे, ठीक है, ऑल द टाइम, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, जो चेंज ना हो, इतना याद रखना। एंड डज नॉट लेट इट फ्लाई अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाई अवे क्यों नहीं होता? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाँ वही मान लो, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो है फ्लाई अवे नहीं होता। मतलब ये फ्लाई अवे होने की कोशिश करता है, यहाँ से मान लो बहुत तेज़ इसने दम लगाया यहाँ पे आने का, ठीक है, वेलोसिटी तो इसने लगा ली, इतना दम लगा लिया इसने, लेकिन क्योंकि इसका भी फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये यहाँ से जाने में बच जाता है। मतलब ये यहीं पे आता है और यहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच लेता है, फिर आगे भागने की कोशिश करता है, फिर खींच लेता है, फिर आगे भागने की कोशिश करता है, फिर खींच लेता है, फिर आगे भागने की कोशिश करता है। मतलब एक्सेलरेशन करने की कोशिश करता है, वेलोसिटी चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है, बार बार यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? इसको आप कहोगे सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। किसके कारण? सेंट्रीपेटल फोर्स। सर क्या ये सेंट्रीपेटल फोर्स है? जी है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स ही है, लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। देखो अभी मैंने आपसे पूछ लिया, आपको कुछ पता भी नहीं चला, आपने बस गर्दन हिला दिया, है ना। सर्कुलर मोशन करेगा ये, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया? सर्कुलर मोशन। तो सर ये फिर फोर्स क्या है? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है भैया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? जो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने दे, बस। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन अब मैं सिर्फ यहाँ की फोर्स की बात कर रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। सिंपल, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर मून के सर्कुलर मोशन करने का कारण बताओ, पूछेगा कोई तो क्या कहोगे? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि मून को दूसरी तरफ जाने से कौन रोकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे सेंट्रीपेटल नहीं कहोगे आप, हाँ। तो दो कह सकते हो कि मून जो है वो फॉल क्यों नहीं करती है, अर्थ के अंदर फॉल क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो बदलता रहता है। और इतनी हाई होने के कारण ये आप इस तरीके से समझा सकते हो कि इतनी हाई होने के कारण ये इसके अंदर फॉल नहीं करती है, लेकिन ये फॉल करने की कोशिश करती है पर फॉल नहीं हो पाती है, ठीक है। क्यों नहीं फॉल हो पाती है? क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है,
क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये इधर गोल गोल चक्कर क्यों लगा पाती है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये भी हो गया। और गोल गोल चक्कर लगाती है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। इसके अंदर क्यों नहीं गिरती, क्योंकि वेलोसिटी हाई होती है, सेम चीज़ मैंने बता दी इसकी, है ना। अच्छा, तो इस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारा क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।